जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के वीरभूमि पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और यहां का आपको हाईवे का सिनेरियो सबसे पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बताते चलें सांबा का वीरभूमि पार्क जो शहीदों की याद में बनाया गया और ये एक पब्लिक पार्क है और यहां पर काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है जो इस पार्क की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सुबह और शाम जो है वो वॉक करने के लिए तमाम सांबा के लोग आते हैं। न सिर्फ सांबा बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी यहाँ आते हैं, जिसमें बड़े तादाद में महिलाएं और बच्चे और खासतौर पर बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, हरियाली काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर वॉक करके अपनी हेल्थ को भी पूरी तरह से मेंटेन रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पार्क में आने वाले लोग जो हैं, खासतौर पर पैदल जो लोग इस पार्क में आते हैं, वो एडजॉइनिंग रूट्स की अगर बात करें जो सांबा बाजार को जुड़ते हैं या मंडियों को जुड़ते हैं, वो यहां से क्रॉस होकर पार्क की तरफ आते थे। लेकिन उससे एक डर ये है बना हुआ था कि कभी भी कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि आने जाने वाली दोनों ट्यूब जो आप देख रहे हैं, जम्मू की ओर जाने वाली या फिर कठुआ की ओर जाने वाली, तो क्रॉस करते करते यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता था। और एक हादसा पिछले दिनों में हुआ भी था। यहाँ पर एक बुजुर्ग जो है वो क्रॉस कर रहे थे और क्रॉस करते करते ही गाड़ी हिट कर जाती है। अच्छी बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये एक सौगात दे दी कि यहाँ पर रोड डिवाइडर लग गया है। अब रोड डिवाइडर से क्या होगा, सड़क हादसों में गिरावट आएगी। लेकिन अब लोगों की डिमांड ये भी है कि यहाँ पर जो पैदल लोग आते हैं सांबा के वीरभूमि पार्क में, तो जब वो अब सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी लोग क्रॉस करते हैं इसे जो वो डिवाइडर को पार करके, बच्चे जो बड़ी मुश्किल से आर पार होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं बड़ी मुश्किल से आर पार होती हैं, तो यहाँ पर अब लिहाजा लोगों की डिमांड है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सिनेरियो बताऊंगा। आप देखिए यहाँ की जो तस्वीरें, ये डिवाइडर आप जो देख पा रहे हैं जो अभी हाल ही में लगा है यहाँ पर, और डिवाइडर लगने से जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं लोगों की बरकरार हो गई है। अब ये देखिए एक महिला जो है वो क्रॉस कर रही है रोड। आप देखिए तस्वीर को ध्यान से, क्योंकि अब लोगों के पास, पैदल चलने वाले लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो इसी तरह से सड़क पार कर वो पार्क में पहुंचेंगे। और जिस तरह से ये महिला भी अब सड़क पार करके ही पार्क में जाएंगी, क्योंकि वो ऑप्शन है नहीं, पैदल चलना होगा पार्क में आने के लिए, तो वो लंबा रूट है। तो लोगों की अब सहूलियात को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अब जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर जो है फुट ओवर ब्रिज अगर जल्दी दे देती है तो वाकई में एक सौगात जो है वो पार्क में आने वाले लोगों को जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सुनने में आ रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको लेकर संज्ञान भी ले रही है। ये सांबा का वीरभूमि पार्क है और यहाँ की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक और व्यक्ति आपको दिखेगा जो सड़क पार यहाँ से कर रहा है और इस डिवाइडर को क्रॉस करके ही आगे जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ऑप्शन ही नहीं है। और ये डिवाइडर लगना वाकई में एक सुरक्षा कवच तो है ही, लोगों की सुरक्षा इससे बरकरार रहेगी, क्योंकि सड़क क्रॉस करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग डिवाइडर को भी क्रॉस कर रहे हैं। पैदल चलने वाले लोगों को लिए ये एक आप कह सकते हैं कि लोगों को दिक्कत भी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं रिस्क भी खुद ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर डिमांड है कि फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर जल्द बनाया जाए, जो कि सुनने में आ रहा है कि पाइपलाइन में भी ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रखा है। और आगे बढ़ने से पहले, यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से बात करने से पहले, सबसे पहले तो आपको तस्वीर यहाँ पार्क की मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जैसे लोग क्रॉस हो रहे हैं और क्रॉस होके ही यहाँ सांबा के वीरभूमि पार्क में आएंगे। ये आप तस्वीर सांबा के वीरभूमि पार्क की देख रहे हैं। और अब दिक्कत यही है कि गाड़ी वाले लोग, देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, तो गाड़ी पर आने वाले लोग जो है वो अपने अपने तय रूट्स जो है उनको इख्तियार कर पार्क में पहुंचते हैं। ये तमाम गाड़ियां पार्क में आने वाले लोगों की हैं, लेकिन अब दिक्कत जो है वो पैदल जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बन गई है। मैं इसको दिक्कत तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हाईवे अथॉरिटी ने जब आपको ये डिवाइडर लगाकर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ये जो रोड डिवाइडर है ये लगाया गया है। लेकिन अब यहां पर लोग चाहते हैं कि हमें इस दिक्कत से भी निजात मिल जाए, तो यहां पर जो फुट ओवर ब्रिज है वो दिया जाए। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं,
स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, हमारी रोज़ आपस में मुलाकात भी होती है, आगे आइए आप, मुलाकात होती है, आप तो यहीं के रहने वाले, आपका बिजनेस भी यहीं पर है, आप दिन भर में देखते हैं कि लोग इस डिवाइडर को अब क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि ये डिवाइडर इसलिए लगाया था कि लोगों की सुरक्षा बनी रहे, क्रॉस करते लोग तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक सौगात वाकई मैं कहूँगा कि दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन अब लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज अगर दे दिया जाए तो लोगों की सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। देखिए, हाईवे वालों ने सर्वे कर रखा है, ये शायद थोड़ी देर में ये काम लग जाए, पर मेरा ये हाईवे वालों को अभी भी कहना यही है कि यहाँ थोड़ी सी क्रॉसिंग खोल दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आपने देखा कि बच्चे बूढ़े कैसे आर पार कर रहे हैं और एक्सीडेंट 100% है यहाँ पे। क्रैश बैरियर तो ठीक है लग गया, वो जरूरी भी था, क्योंकि ये दोनों ट्यूबें जो हैं बड़ी फास्ट ट्यूबें हैं, ये कोई नॉर्मल ट्यूबें नहीं है, ये स्पेयर नहीं होगा, कोई भी चपेटे में आया तो वो जाएगा। बिल्कुल। अल्टीमेटली ये है कि इनको यही करना है कि अब जितनी जल्दी होता है ये इसका फुटब्रिज का जो काम है वो लगा दें ताकि लोगों को आने जाने की जो सुविधा है वो बनी रहे। अभी तो हमने एक दो को व्यक्ति को देख लिया, महिला है या कोई व्यक्ति, लेकिन आप दिन भर में क्या, आप सुबह आ जाओ, शाम को आओ, हजारों लोग ऐसे पार कर रहे हैं, क्योंकि ये पीछे बाजार है, जो बाजार से बच्चे बूढ़े लेडीज आ रही हैं उनके लिए तो यहाँ आना ही मुश्किल हो गया। एक चीज आपकी बात को काटूंगा, क्या आपको लग रहा है कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा रिस्क बन गया? वो किस लिए? क्योंकि पहले तो क्रॉस हो जाते थे, रुकते नहीं थे, लेकिन अब जब वहां से क्रॉस होंगे, कोई स्लिप कर गया या कोई गिर गया तो ऊपर से गाड़ियां तेज आ रही होती हैं। देखिए, वो 100% रिस्क है, इन्होंने अपनी साइड से तो सेफ्टी कर दी है, बट लोग जो उसको ऊपर से पार करके आ रहे हैं तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा हो गया, ज्यादा खतरा है। और इनको चाहिए या तो वहां से थोड़ा सा खोलें उसको ताकि लोगों का जो आना जाना है वो स्मूथ रहे और जो इनका फुटब्रिज का है उसका काम जल्दी लगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानूंगा, मैं शुरुआत में भी ये कह रहा था कि यहाँ पर ज्यादा तादाद जो महिलाओं की है, बच्चों की और बुजुर्गों की है, जो हेल्थ इश्यूज को लेकर यहाँ पर वॉक करते हैं, अपने आप को फिजिकली जो वो ठीक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल जो वो जरूर है। नहीं, देखिए, आना किसने है? जो बीमार होगा, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले तस्वीर मेरे सहयोगी आपको जानवर की तस्वीर दिखाएं, गाय माता की तस्वीर है। देखिए, जब से ये डिवाइडर लगा है ना, तो अब गाय माता यहां से क्रॉस नहीं कर पा रही है। आगे यहां से क्रॉस कर जाती थी, लेकिन अब डिवाइडर लग गया है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, वो बेचारे दर बदर फिर जानवर हाईवे पर होते हैं, तो ये भी एक दिक्कत जो वो बन गई है। तो अभी क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे, आपका क्या अपील रहेगी? अपील यही है कि ये जितनी जल्दी हो सकता है इसको काम को चालू कर दें ताकि लोगों को जो आने जाने में दिक्कत हो रही है वो ना हो। दूसरा नंबर, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये जितना भी लगा हुआ है, यहाँ इनको थोड़ा सा पैसे देना ही पड़ेगा जब तक काम नहीं लगता वो उसका फुटब्रिज का, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग बड़ी जरूरी है। चलिए, बिल्कुल। तो ये एक वाकई में एक दुरुस्त बात कही है भाई साहब ने कि यहाँ पर जो डिवाइडर है, रोड डिवाइडर, वो तो लग गया है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पहले लोग क्रॉस होते थे तो बड़े आराम से आगे पीछे यानी दोनों तरफ देखते थे कि ऊपर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नीचे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो लोग यहां से क्रॉस हो जाते थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ये सुरक्षा कवच तो दे दिया लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर, तो यहां थोड़ी सी स्पेस जो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूर देनी चाहिए थी ताकि लोग आराम से क्रॉस होकर पार्क की तरफ आ जाएं। अब यहां पर लोग तो पहले की तरह फुटफॉल तो उतना ही है पार्क में आने वाले लोगों का जितना पहले था, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा आपने सुना कि जब इसे क्रॉस करेगा कोई भी व्यक्ति तो स्लिप हो सकता है, वो रोड पर गिर सकता है, और जब गिर सकता है, गिर गया तो गाड़ियां काफी स्पीड में यहाँ हाईवे पर चलती हैं, तो गाड़ी की चपेट में कोई भी आ सकता है। तो लिहाजा जो प्रोजेक्ट फुट ओवर ब्रिज का पाइपलाइन में आ गया है तो उसे कम से कम जल्द से जल्द जो वो इंप्लीमेंट किया जाए, उस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए ताकि जल्द यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग जो सांबा सिटी को जोड़ने वाले रूट्स हैं वहां से पार्क तक बनी रहे। एक बार फिर से आपको मैं पार्क की तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, ये बड़ा ही ये एक इंपॉर्टेंट आज टॉपिक था जिस टॉपिक पे बात करना काफी जरूरी था। कहीं ना कहीं जब कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, एक तरफ जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है रोड डिवाइडर वाला, ये वाकई में एक तरफ सौगात भी है लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा रिस्क भी है। तो उस रिस्क को देखते हुए इस वीरभूमि पार्क में आने वाले लोगों के लिए फुट ओवर ब्रिज जो है वो जल्द बनाया जाए
ताकि लोगों की ये दिक्कत परेशानी जो है वो दूर हो जाए और जो एक रिस्क फैक्टर है वो भी कम हो जाए। तो ये अपडेट इसलिए मैं आज आपको यहाँ से कर रहा था, क्योंकि लगातार हमें लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर इसका संज्ञान लिया जाए और यहाँ से एक अपडेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पहुंचाई जाए कि यहाँ पर भी संज्ञान लेने की जल्द जरूरत है। वीरभूमि पार्क में आने वाले लोगों को फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि उनकी कनेक्टिविटी यहाँ बरकरार रहे और सेफ और सुरक्षित वो यहाँ पर पहुंचे। इस तरह से आना, वो चाहे रोड डिवाइडर लगने के पहले का अगर सिनेरियो देखें या रोड डिवाइडर लगने के बाद का सिनेरियो सेम ही लग रहा है, उससे ज्यादा रिस्क लग रहा है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कवच तो है। ये वाकई में जो क्रॉस कर सकता है वो क्रॉस होके यहाँ पर आ रहा है, जो क्रॉस नहीं कर सकता वो तो पार्क में आना ही व्यक्ति बंद कर गया है। तो बड़ी तादाद महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की है जो इस पार्क में आती हैं। तो उन सभी के हितों को देखते हुए यहाँ पर उम्मीद है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाकर देगी। ये सौगात का भी सांबा के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।